प्यारे सज्जनों, भगवान हाथ में लाठी लेकर के किसी की रक्षा नहीं करते। वे जिसकी रक्षा करते हैं तो किसी को माध्यम बना करके करते हैं, वे उसे सद्बुद्धि दे देते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक बुजुर्ग किसी दरिया के किनारे जा रहे थे। एक जगह उन्होंने देखा कि दरिया की एक सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया, और उस किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगा दी और कछुए की पीठ पर वो सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। ये देख करके वो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठानी, इसलिए दरिया में तैर करके वो उस कछुए का पीछा करने लगे। वो कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जा करके रुक गया और वो बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगा करके दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे जा करके उन्होंने देखा कि बिच्छू आखिर किस तरफ जा रहा है। उस बिच्छू के रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद करके भगवान की भक्ति कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर ये बिच्छू उस भगत को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उस बिच्छू को अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वो कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भगत को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में वो बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप के ऊपर अपना डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वो सांप वहीं पर अचेत होकर के गिर पड़ा। इसके बाद वो बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद जब भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे पर लाया और कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठा करके सांप से तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा। वो भक्त उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो आंखें बंद करके प्रभु को याद करके उनका धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा, जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता, और फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा ही तैयार रहती है। प्यारे सज्जनों, भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं। जब दुनिया के तमाम लोग, आपके संबंधी, आपके पारिवारिक जन, आपके रिश्तेदार संकट के समय आपका साथ देने से इनकार कर देते हैं और दूर हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो हर हाल में आपकी रक्षा करते हैं। प्यारे सज्जनों, हाहा हूहू नाम के 2 तपस्वी थे। उनको अपनी भक्ति का बहुत गर्व था। वो एक दूसरे से अधिक सिद्धि और शक्ति वाला कहते थे। अपनी अपनी शक्ति के विषय में जानने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि प्रभु, हम में से कौन अधिक सिद्धि और शक्ति वाला है? ब्रह्मा जी ने कहा, आप भगवान विष्णु के पास जाओ, वे ही बता सकते हैं। ब्रह्मा जी को डर था कि एक को कम शक्ति वाला बताया तो दूसरा नाराज होकर के कहीं श्राप न दे दे। वो दोनों तपस्वी हाहा हूहू ने श्री विष्णु जी के पास जाकर के ये जानना चाहा तो उत्तर मिला, आप शिव जी के पास जाओ, वे तपस्वी हैं, ठीक ठीक बता सकते हैं। भगवान शिव ने उन दोनों को पृथ्वी पर मतंग ऋषि के पास जाकर के अपना समाधान कराने की राय दी। मतंग ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे थे, अवधूत बन करके रहते थे। प्यारे सज्जनों, अवधूत उसे कहते हैं जिसके शरीर के ऊपर एक मात्र लंगोट के कुछ नहीं होता। मतंग ऋषि शरीर से बहुत मोटे यानी डील डौल वाले थे। जब हाहा हूहू मतंग ऋषि के आश्रम के निकट गए तो उनके मोटे शरीर को देख करके हाहा ने विचार किया, ऋषि का शरीर तो
हाथी जैसा है। हो ने विचार किया, ऋषि का शरीर तो मगरमच्छ जैसा है। मतंग ऋषि के निकट जा करके उन्होंने प्रणाम करके आने का अपना उद्देश्य बताया। कहा कि आप कृपा करके बताएं, हम दोनों में से किसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक है। ऋषि ने कहा, आपके मन में जो विचार आया आप उसी की योनि धारण कर लें और अपना फैसला स्वयं कर लें। उसी समय उन दोनों का शरीर छूट गया, यानी उन दोनों की मृत्यु हो गई। हा को हाथी का जन्म मिला और हु को मगरमच्छ का जन्म मिला। जब दोनों जवान हुए तो एक दिन हाथी दरिया पर पानी पीने के लिए गया तो उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसने बहुत खींचातानी की। कभी हाथी मगरमच्छ को पानी के बाहर ले आता और कभी मगरमच्छ हाथी को पानी के अंदर खींच ले जाता। उस हाथी के साथ आई तमाम हथनी और उसके बच्चे उसका साथ छोड़ करके दूर खड़े हो गए। प्यारे सज्जनों, पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई में शाम को मगरमच्छ उस हाथी का पैर छोड़ देता और अगले दिन सुबह हाथी फिर उसी स्थान पर जाकर के अपना पैर उस मगरमच्छ को पकड़ा करके शक्ति परीक्षण करता। कहा जाता है कि गज ग्राह का ये युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। आसपास के वन में हाथी का आहार समाप्त हो गया और उस हाथी के साथी दूर से आहार ला करके उसे खिलाते। कुछ दिन के बाद वे हाथी का साथ छोड़ करके चले गए। हाथी बलहीन हो गया। एक दिन मगरमच्छ ने हाथी को जल में गहरा खींच लिया। हाथी की सूंड का केवल नाक ही पानी के बाहर बचा था। हाथी को अपनी मौत दिखाई दे रही थी तो मृत्यु के भय से उसने परमात्मा को पुकारा। केवल इतना समय बचा था कि हाथी की आत्मा यानी राम का आधा अक्षर ही बोल पाए। उसी क्षण परमात्मा ने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के सिर को काट दिया। मगरमच्छ का मुंह खुल गया। हाथी अपना पैर खींच करके बाहर आकर के खड़ा हो गया। परमात्मा प्रकट हुए। उन्होंने हाथी से कहा, तुम स्वर्ग चलो, तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है, तुमने बड़ी तड़प से मेरा नाम लिया है। मगरमच्छ ने कहा, प्रभु, जिस तड़प से इसने आपका नाम जपा मैंने उसको उसी तड़प से सुना है, परंतु हार जीत का मामला था इसीलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा था। आप तो अंतर्यामी हैं, मन की बात भी जानते हैं, मेरा भी कल्याण करो। प्रभु ने दोनों को ही स्वर्ग भेज दिया। उन दोनों का फिर से जन्म हुआ और उन्होंने फिर से अपनी साधना शुरू की। प्यारे सज्जनों, यदि परमात्मा का नाम तड़प के साथ जपा जाए तो फिर विशेष और शीघ्र ही लाभ होता है।